सबसे पहले सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति या फिर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 2 क्लासें आपकी हो चुकी है। आज अपन तीसरी क्लास करने वाले हैं। और दोस्तों, ये चैप्टर जो है वो बहुत ही आसान है और यदि इसको नहीं समझा तो बहुत ही कठिन है। लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपको अलग ही लेवल में, अलग ही तरीके से आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको 2 क्लासें यदि आपने ली है तो आपको एहसास भी हो गया होगा कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करना है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो 2 क्लासें हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं तो वो क्लासें ऊपर जो चैनल लिखा हुआ है SCC सिक्कर या फिर सिक्कर कंपटीशन क्लासेज सर्च करोगे तो उस चैनल पे आपको ये क्लासें मिल जाएंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो तो मर्जी, ना करो तो मर्जी, ठीक है। आपको क्लास अच्छी लगे तो देख लेना, लाइक करना आपकी मर्जी है। अब दोस्तों, अपना जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसमें अपन किस तरीके के सवाल पढ़ रहे थे। सवाल अपना इस तरीके का था जिसमें मैंने कहा था आपको कि मैं इसका जो तरीका है वो फास्ट वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सवाल ऐसा था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उसके बट्टा में भी क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मतलब सेम हो लेकिन ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो, ठीक है। ऐसा सवाल बराबर में मान लो आपको क्या दे दिया, यहाँ 5/3 दे दिया, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछ लिया, मान लो आपको पूछ लिया कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का मान बताओ क्या होगा। ये सवाल आपको पूछ लिया, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए अपन जो तरीका लगाने वाले हैं, देखो एक जो होता है, जैसे मान लो a प्लस बी हो और नीचे a माइनस बी हो और बराबर मान लो आपको क्या दे रखा है, यहाँ C/D दे रखा है। तो यहां पर एक नियम लगता है, कौन सा, योगांतरानुपात। या फिर देखो इसको मैं इस तरीके से लिखूं थोड़ा सा, जैसे A/B बराबर C/D दे रखा आपको, ठीक है। तो इसमें अपन और क्या कर सकते हैं, इसमें एक नियम लगता है, कौन सा, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देखो योग और अंतर का अनुपात। किसका, योग और अंतर का अनुपात। अब किसका योग, योग देखो इनका, ये अंश है, ये हर है, तो पहले तो दोनों को जोड़ करो, तो a प्लस बी, तो मैंने कर दिया a प्लस बी, बट्टा में क्या करोगे, a माइनस बी। ये तो देखो ऊपर तो आ गया योग और नीचे आ गया अंतर। योग और अंतर का अनुपात जो है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये C+D बट्टा C माइनस डी के क्या होगा, बराबर होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी। यदि ऐसा है, यदि ये हो तो क्या होगा, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। और यदि ऐसा है तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो भी वही आएगा वापस। क्यों, देख सकते हो आप कैसे भाई, जब आप इसको सरल करोगे ना तो क्या होगा, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ो, इसका मतलब आप a प्लस बी में क्या जोड़ो, a माइनस बी जोड़ो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये तो कट गया, a और a कितना हो गया, 2a। नीचे क्या होगा, इसमें से ये घटाओ, घटाओ तब क्या होगा, ये देखो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, यानी a से माइनस ये कट जाएगा, b और प्लस b कितना b हो गया, 2b। फिर काटोगे देखो a/b वापस आएगा, नहीं है, आ गया ना। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था। अब सुनो ध्यान से, इसको करेंगे अपन योगांतरानुपात नियम से। तो सुनो, यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। आप ऊपर तो करो योग और नीचे क्या करो, अंतर। जब आप योग करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इसमें आप इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ोगे, देखो साइन थीटा और साइन थीटा तो कितने हो जाएंगे, 2 साइन थीटा, ठीक है। और कोस थीटा ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे, तो 2 साइन थीटा रह जाएगा ना ऊपर। नीचे क्या आएगा, नीचे इसमें से इसको घटाओ, जब घटाओगे तो क्या होगा, घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, सही है ना भाई। तो यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा और कोस थीटा प्लस कोस थीटा है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 कोस थीटा।
ठीक है, ये 2 से 2 आपका कट जाएगा बराबर। अब जैसा ऊपर यहां योग किया ना तो यहां भी योग करो, 5 में 3 जोड़ो, 5 और 3 कितना 8, नीचे क्या करोगे 5 में 3 घटाओ तो कितना आ गया 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4/1 आ गया ना। साइन बट्टा कोस ये क्या चीज होती है भाई, टेन थीटा, टेन थीटा का मान आ गया 4/1, ठीक है, टेन थीटा का मान 4/1 आ गया। वैसे टेन थीटा होता क्या है, ये होता है लंब बट्टे आधार, क्योंकि आपने पढ़ा है लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो साइन कोस टेन, टेन क्या हो गया लंब बट्टे आधार, आपको क्या चाहिए कर्ण, कर्ण का मान क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब कितना 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 1 कितना 17, यानी ये √17 आ जाएगा कर्ण। तो लंब आधार और कर्ण तीनों चीजें आपके पास आ चुकी। अब क्या करोगे भाई, इसका मान निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, कोसेक थीटा क्या चीज होती है, ये होती है कर्ण बट्टे लंब, क्यों, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो कोसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, और कोट थीटा तो साइन कोस टेन कोट, कोट होता है आधार बट्टे लंब, हो गया आधार बट्टे लंब। अब क्या करोगे, कर्ण बट्टे लंब है तो कर्ण कितना है √17 बटे लंब कितना, लंब है देखो 4, माइनस आधार बट्टे लंब, तो आधार 1 है लंब 4, तो 1/4, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा 4 तो आ जाएगा नीचे लघुत्तम और ऊपर आ जाएगा √17 - 1, तो आपका आंसर बन गया √17 - 1/4। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, यस नो में कमेंट करो फटाक से। और शायद अच्छी भी लगी होगी, काम फास्ट हो गया ना भाई थोड़ा, या नहीं हुआ, ओके। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं, तो देखिएगा ध्यान से समझना दोस्तों। क्वेश्चन अपना जैसे आ गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर बराबर 7/3 हो, तो बताइए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा, ये सवाल पूछ लिया आपको, ठीक है। जरूर नहीं साइन कोस पूछे, टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, इनका जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी पूछे, परेशानी नहीं होनी चाहिए, तरीका एक ही रहेगा, लंब आधार कर्ण आ गया तो सारा काम अपना हो जाएगा। ये सारा का सारा मामला एक ही कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। तो जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का जवाब दें मुझे, जल्दी करो, देखिए सभी साथी। आज की क्लास बहुत दासू होने वाली है, बस देखते जाइए आप लोग। कर रहे हो या फिर बता दूं, चलो दोस्तों अब आप मिलान करना भाई, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बताया आपको, योग बट्टे अंतर, योग और अंतर का अनुपात करना है,
तो क्या आएगा देखो, आपने देखा था कि यहां पर जब साइन और कोस थे तब ऊपर दो साइन आया था, तो यहाँ सेक और टेन है ना, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 बार सेक थीटा। क्यों? क्योंकि सेक में सेक जोड़ा 2 से, टेन प्लस का और माइनस का कट गया। इसी तरीके से जब घटाओगे तो सेक से सेक कट जाएगा, टेन और टेन कितना हो जाएगा, 2 टेन बराबर, इधर भी जोड़ो, 7 में 3 जोड़ा 10 बट्टे 7 में से 3 घटाया तो कितना है 4। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब देखो सेक और टेन को कैसे सरल करोगे आप, ठीक है ना। सेक थीटा होता है क्या एक्चुअल में, ये होता है 1 कोस थीटा। क्यों होता है भाई साहब, क्योंकि मैंने आपको 3 गुणा फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि साइन थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। दूसरा होता है कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1। और तीसरा बताया था टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। ये चीज आपको मैंने बताई थी, शुरू की क्लास में बता दी थी। तो देखो सेक थीटा है ना, कहा ये रहा, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 और बट्टा में चला जाएगा कोस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, अब एक चीज ये भी बताई थी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। होता है कि नहीं होता है। और कोट हो तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कोस बट्टे साइन। ठीक है ना, बार बार बता रहा हूं आपको ताकि कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं, चूके नहीं। ठीक है, आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये साइन बट्टे कोस हो गया। अब आपने देखा, देखो इसके नीचे भी कोस है, इसके नीचे भी कोस है, तो कोस से कोस क्या हो गया, कट गया। ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा साइन, तो 1/साइन हो गया ना ये। 1/साइन बराबर 10/4। काटा तो देखो ये 2 से 5 बार कट गया, 2 से 4 बार, सॉरी 2 से 2 बार कट गया, 5/2। जब 1/साइन थीटा बराबर 5/2 है तो भाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 2/5 नहीं हो जाएगा क्या। क्यों? क्योंकि 1/साइन है, जब इसका उल्टा करोगे तो साइन बट्टा 1 हो जाएगा, और इसका उल्टा करोगे तो 5/2 था, तो ये क्या बन जाएगा 2/5। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया 2/5। अब मामला फिट हो गया। साइन थीटा होता है क्या भाई, देखो साइन कोस टेन ये होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब का मान यदि 2 हो तो कर्ण का मान 5 है। आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार कार्ड नहीं निकालना भाई, आधार इस वाला निकालना। ठीक है, कहीं आप आधार कार्ड लेके बैठ जाओ कि सर आपने ही तो कहा आधार कार्ड निकालो। 1 मिनट दोस्तों, जुड़े रहना। हाँ तो दोस्तों आधार का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4। जब 25 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 21, तो ये आ जाएगा √21। ये आ गया आधार। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, और कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना भाई, लंब है ये साइन थीटा का डायरेक्ट लिख दो ना 2/5, माइनस कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण, तो आधार √21 है, कर्ण 5 है, तो ये हो गया √21/5। तो आपने कहा नीचे 5 5 ही है, इसलिए नीचे तो 5 ही रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √21। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस √21/5। ये तो था सवाल।
ठीक है, दूसरा सवाल एक इसी के साथ देता हूं, उसका मुझे जवाब देना जल्दी से। सवाल बन गया मान लो आपका ये, बताइए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। इस सवाल का जवाब बताइए जल्दी से। ये सवाल समझ में आ गया ना भाई सभी के? यस और नो जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। धर्मेंद्र धाकड़ यस, गीता यादव यस, सुमन दोगावा, अनीता बेरवा, सबकी तरफ से यस आ रहा है। अरे भाई नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बोल देना, घर की बात है। आ गया समझ में? ओके दोस्तों, चलो इसका जवाब दो भाई जल्दी से। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का जवाब जल्दी करो। सुनील चौधरी, नीम का थाना, घर की सरकार। हाँ बिल्कुल घर की सरकार है। आप मिलान कर लेना भाई, ठीक है ना। धर्मेंद्र धाकड़ का है 5 प्लस रूट 21 बट्टा 2। यस खंडेलवाल का 5 प्लस रूट 21 बट्टे 2। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, कोसेक थीटा होता क्या है? ये होता है कर्ण बट्टे लंब, और कोट थीटा ये होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, ये इतनी सी लाइन लिख लेना, फिर पूरी बात ज्यादा रटने की भी जरूरत नहीं है आपको। कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे लंब देखो, लंब बट्टा कर्ण 2/5 है, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस कोट थीटा आधार बट्टे लंब। आधार कितना? रूट 21 बट्टे में लंब कितना? लंब आ गया जो था 2, तो देखो ये नीचे आ गया 2 और ऊपर आ गया 5 प्लस रूट 21। ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं है सवाल में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ही पूछे, आपको देखो ऐसे भी पूछ सकता है। कैसे रे भाई? आपको जैसे यूं पूछ ले कि बताओ भाई साहब कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये भी तो पूछ सकता है। तो दिक्कत क्या है भाई साहब, ये 5/2 है, 5/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, और प्लस रूट 21/2 है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर 25, नीचे 2 का स्क्वायर 4, रूट 21 का स्क्वायर करो पूरा 21 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे तो आ गया 4, ऊपर जोड़ा जाड़ी करो, 1 और 5 6 हो गया, 2 और 2 4 हो गया 46, तो 2 से 2 बार कटा, ये 2 से 23 बार कटा, तो आपका आंसर क्या आ गया? 23/2। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है ना, तो सवाल कैसे भी पूछे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों के। तो ऐसे पढ़ते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। अरे आसान हो रहा है क्या टॉपिक? जिन्होंने 10वीं क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं बहुत दिनों बाद, तो उनके लिए कुछ आसानी हो रही है क्या इस टॉपिक को पढ़ने में? यस। चलो एक सवाल आपको और देता हूं, ठीक है। अब सवाल तो देना ही पड़ेगा, ऐसे आप मानने वाले कहां हो। सवाल ये बन गया, यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा
बराबर 3 हो तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एक सवाल ये बन गया, ठीक है। दूसरा बनाए तो अपन टेन थीटा प्लस कोट थीटा भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकते हैं, सवाल कुछ भी बन सकता है। अब देखो यहाँ एक चीज बता दूं आपको, यहाँ 3 है ना। अब अपने योग वाला नियम समझ में नहीं है तो क्या करें, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 के नीचे कितना लगा दो, 1 लगा दो, 3/1 बन जाएगा, ठीक है ना। सवाल में 3 लिखा हो तो आप उसके बट्टा में क्या लगा दो, 1 लगा दो, तो ये 3/1 बन जाएगा। अब जल्दी करो भाई, इस सवाल को जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट करो। कितना फास्ट करते हो आप लोग, सुपर फास्ट बनो, सुपर डुपर। आज स्टूडेंट बहुत कम दिख रहे हैं, हो सकता है रूटीन की वजह से या सर्दी में और गुदड़ी सोगा होला। जिम ने गए, कोई शादी वादी है क्या, बात है। आज की शादी थोड़ी है कोई। हाँ तब हो सकता है भाई। अब जिम मान जाओ और से खटे जाओ, लावणु तो ले रहा हो को नहीं, बताओ काई करा। कोई सो लावणु ले रहा है जना तो यही मन में सोचा कि हाँ लावणु आसी टिफिन पैक कर रासी आपनु। वो तो ब्याह में जार तरसा वो है। हाँ भाई आ गया क्या जवाब इस सवाल का। आशीष सर्वा, इसका आंसर 1 होगा, फर्स्ट वाले का। कन्फर्म है क्या, मुझे तो लग नहीं रहा कि इसका आंसर 1 होगा। बीच में प्लस है, यदि यहाँ बीच में माइनस होता ना तब तो पक्का आंसर 1 होता, चाहे सवाल कितना ही कैसा ही हो बोले। अब सुनो भाई ध्यान से, क्या आंसर बनता है जल्दी देखो। यस खंडेलवाल का 7 आ गया है। देखो भाई क्या करेंगे, ऊपर तो योग और नीचे अंतर, ठीक है ना। तो योग करेंगे तब क्या आएगा, जब इसको इसमें जोड़ोगे तो कोसेक कितने बन जाएंगे, 2 कोसेक बन जाएंगे और नीचे बन जाएंगे 2 कोट, ठीक है। बराबर 3 में 1 जुड़ा 4/3 में 1 घटा 2, तो ये कट गया। कोसेक थीटा होता है क्या है, 1/sin होता है, ठीक है। कोट क्या होता है, ये होता है कोस बट्टे साइन, कोस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा, ऊपर 1 है और नीचे क्या है कोस, बराबर 4/2। देखो 2 दूना 4, 2 1 कम 2, यानी ये 2/1 आ गया। तो बताओ कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। भाई जब 1 बट्टा कोस है तो ये 2/1 था, तो कोस बट्टा 1 क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान 1 हो तो कर्ण का मान 2, तो लंब का मान क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस आधार का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया 3, यानी ये आ गया √3। लंब आ गया √3। हमें क्या चाहिए, सेक का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर। तो सेक थीटा क्या होता है, ये होता है कर्ण बट्टे आधार और ये होता है लंब बट्टे आधार, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण है 2/आधार कितना 1, तो ये 2/1 यानी 2 ही हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस लंब बट्टे आधार, लंब कितना है यहाँ पर, लंब है √3/आधार 1, तो ये √3/1 इसका स्क्वायर कर दो। तो आपने देखा 2/1 यानी 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 प्लस 3 कितना आ गया 7। आपका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। दूसरी बात,
टेन थीटा प्लस कोट थीटा। देखो टेन होता है लंब बट्टे आधार और कोट होता है क्या, ये आधार बट्टे लंब होता है, उल्टा है मामला। तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना भाई √3 बट्टे आधार कितना 1, तो ये हो गया √3 बट्टे 1 प्लस आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है यहाँ पर 1 और लंब √3, तो ये 1 बट्टे √3। जब इसको सरल करोगे तो 1 और √3 का लघुत्तम आ जाएगा √3 और 1 का भाग दिया तो √3, √3 को √3 से गुणा किया पूरा 3 बन गया, प्लस √3 का √3 में भाग गया एक बार, एक में एक जुड़ा, सॉरी 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ऊपर तो आ गया 3 + 1 4 और बट्टा में आ गया √3, 4 बट्टे √3 क्या आ गया आपका आंसर दूसरे प्रश्न का। क्लियर है क्या भाई मामला सभी के? शाबाश, यश खंडेलवाल, सुमन दोगावा, 2 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, उनको शाबाश। जिन्होंने नहीं दिया उनको भी शाबाश, नाराज मत होना भाई। अब की बार दे देना आंसर, ठीक है, कोई बात को नहीं, घर की खेती है। फिर चलें अगले पोर्शन की ओर, यदि आप लोग तैयार हो तो। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अब सुनो ध्यान से, अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं इसका अपन। अब जो आप सारणी पढ़ रहे थे ना, उस सारणी के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और उस सारणी की आपको ज्यादा लाइनें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 1-2 लाइन से सीधा काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता रखी है, क्या, ये वाली, कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका मतलब क्या है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या उल्टे हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं। इसी तरीके से टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना 1, तो ये भी क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना। और एक चीज ये बता रखी है कि टेन बराबर होता है साइन बट्टे कोस, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ये सारणी तो हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए वैसे। और ये कोट जो होता है ये होता है कोस बट्टे साइन, ये बात आपको मैंने बता रखी है पहले पार्ट में। जिन्होंने नहीं देखा है तो इस चैनल पे जाके देख लेना, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। अब सुनो सारणी की बात। पहली बात तो सारणी का मतलब क्या है। जैसे आपको पूछ लिया कि साइन 0 डिग्री का मान बताओ, है ना। अब साइन 0 डिग्री का मतलब क्या है, इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। इसका मतलब यदि कोई त्रिभुज है, मान लो ऐसा, ठीक है, ये त्रिभुज है और इसमें क्या कर दे कि ये वाला कोण है ना, इस कोण को क्या कर दे दोस्तों 0 डिग्री कर दे। 0 डिग्री करने का मतलब तो आप समझ गए होंगे, इस कोण को 0 डिग्री कर दे। तो देखो ये तो होता है इसके लिए आधार, और ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना। अब ये 0 डिग्री है, बताओ 0 डिग्री का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन है ना इस लाइन के ऊपर ही आ जाए। 0 डिग्री का मतलब ये वाली लाइन ना वो कहाँ आ जाए, इसके ऊपर ही आ जाए। तो बताओ ये कोण बना ही नहीं, 0 हो गया, मतलब लाइन के ऊपर लाइन आ गई। तो बताओ लंब क्या हो जाएगा, लंब तो ये बनेगा ही नहीं। लंब कितना हो जाएगा यहाँ पर, लंब का मान 0 हो जाएगा, आधार जितना है उतना, और कर्ण का मान, कर्ण का मान हो जाएगा आधार के बराबर। कर्ण और आधार दोनों क्या हो जाएंगे बराबर यहाँ पर, ठीक है ना। तो सुनो बात ध्यान से, साइन 0 है, अपने को क्या चाहिए लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना भाई 0 बट्टे कर्ण का मान जो भी है मुझे पता नहीं कितना है, तो ये हो गया 0 बट्टा कर्ण यानी 0। तो आपने देखा साइन 0 का मान कितना हो गया, साइन 0 का मान हो गया 0, ठीक है। यदि दोस्तों यहां पर साइन 90 का मान पूछे, साइन 90, 90 का मतलब क्या हुआ कि यहां वाला कोण क्या कर दे आपका 90 कर दे, यहां वाला कोण 90 कर दे, तब क्या होगा, जब इस कोण को मैं 90 कर दूंगा, 1 मिनट,
देखो ध्यान से, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये तो 90 ही है, ठीक है। और इस कोण को यदि मैं 90 कर दूं, इस कोण को 90 करने का मतलब क्या हुआ, इस कोण को 90 करने का मतलब ये लाइन है ना ऐसे ना आकर कैसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी, ठीक है ना, यहां त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। तो दोस्तों जैसे मान लो कि एक अपन मान के चले कि ये ऐसे त्रिभुज था, है ना, इसके लिए साइन थीटा पूछे तो वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कौन सा, लंब तो ये है, और कर्ण कौन सा, कर्ण ये है। तो आपने देखा कि ये लंब और कर्ण दोनों क्या चीज, दोनों चीजें क्या हो गई यहाँ पर बराबर हो गई ना, क्योंकि इतना ही तो ये होगा जो कि ये ऐसे आ गया घूम के। तो लंब बट्टे कर्ण का मतलब ये दोनों बराबर बराबर, जैसे मान लो इसका मान 5 है तो इसका मान 5, तो 5 से 5 कटा कितना है 1। तो इस तरीके से क्या है, सारणी के मान आते हैं। अब इसको शॉर्टकट जो है वो कैसे करते हैं अपन, वो समझिए ध्यान से, ठीक है ना। अब सारणी बना लेते हैं आपके सामने। पहली बात, यहां पर लेते हैं अपन थीटा, जो थीटा है कोण, उसका मान 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद देखो इनका बहुत तगड़ा यूज होगा 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। यहां पर साइन थीटा ले लिया मैंने, और ये ले लिया कोस, उसके बाद ले लिया मैंने सेक, सॉरी टेन, फिर लिया मैंने कोट, उसके बाद सेक, फिर लिया कोसेक। ये क्रम भी आप याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। ये सारे मान आ गए, ठीक है। अब साइन वाली लाइन लेने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले तो गिनती लिखो। कैसे लिखो, 0 1 2 3 4, खाने कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, लास्ट में क्या संख्या आई 4। इस 4 का ही सब में भाग लगा दो, लगा दिया भाग, और सब का फिर रूट कर दो, इसका भी 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 रूट कर दो। रूट करोगे 0 में 4 का भाग दिया, क्या आ गया 0। 1/4 का रूट करोगे, 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट 2। इसको काटो, देखो 2 1 2, 2 दूना 4, ऊपर 1 का रूट 1, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। 3/4, 3 का रूट हो गया रूट 3/4 का रूट 2, 4/4 का मतलब 1, 1 का रूट करो कितना है 1। ये वाली जो लाइन है ना वो किसको दर्शाती है, साइन थीटा को दर्शाती है। मतलब साइन 0 का मान पूछे 0, साइन 30 का मान पूछे 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। अब सुनो ध्यान से, यहां देखो 1/√2 है ना, जो साइन और कोस है ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहां भी क्या आएगा 1/√2 आएगा, बीच वाले 45, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना, हमेशा ऐसा रहेगा। और ये वाला मान यहां जाएगा, और ये वाला मान यहां जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान से समझना, ये 30 और 60 90 होता है ना, 45 और 45 90, 0 और 90 90, ठीक है, 90 और 0 90। तो जो साइन 30 का मान है वही किसका मान है, कोस में 60 का मान है। जितना साइन 30 का मान है, साइन एक लाइन तो आप सबके याद रही जाएगी, साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। इतनी लाइन आपको याद हो गई होगी। अब अपने दिमाग में सर कोस 60 का मान क्या होगा, तो जितना साइन 30 का है तो साइन 30 का मान कितना था 1/2, उतना ही कोस 60 का। सर कोस 30 का मान क्या होगा, तो कोस 30 देखो, साइन 30 कोस 60, साइन 60 तो कोस 30। तो आपने देखा ये 30 में देखो साइन 30 का मान 1/2 तो कोस 60 का मान 1/2, और जितना साइन 60 का मान है उतना ही किसका मान है, देखो
कोस 30 का मान है कि नहीं है। इसी तरीके से साइन 0 का मान 0 है तो कोस 90 का मान 0 होगा, ठीक है। और साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 का मान 1 होगा। इतनी बात शायद दोस्तों के दिमाग में घुस गई होगी। हाँ भाई, एक बार कमेंट करके बताएं दोस्तों, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ा सा याद करने में आसानी हो रही कि नहीं हो रही। ये 2 लाइनें समझ में आ गई क्या सबके? नहीं आई है तो कमेंट करके या फिर अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो भाई। ये बातें सबके क्लियर हो जानी चाहिए भाई। क्लियर हो गई है तो फिर आगे बढ़ूं। सुमन दोगावा, एक बार दोबारा बताऊं? चलो दोबारा देख लो। मैंने क्या कहा, आप 0 से लेके 4 तक गिनती लिख दो, 0 1 2 3 4 लिख दी। फिर 4 का ही लगा दो भाग, लगा दिया। फिर क्या लगा दो, सब पे रूट लगा दो। तो 0/4 का मतलब 0 हो गया तो 0 आ गया। 1 का रूट 1, नीचे 4 का रूट 2, ऊपर देखो काटा 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ये 1/√2 आ गया। फिर 3 का रूट किया √3, 4 का रूट नीचे 2, 4/4 का मतलब 1 होता है। और 1 का रूट किया तो 1। ये पूरे मान है साइन के। तो साइन 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, ठीक है। अब इनको उल्टा छाप दो, मतलब ऐसे छापा है ना, इनको ऐसे छाप दो, 0 फिर 1/2, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो अब याद कैसे रखोगे इनको? ऐसे उल्टा दिमाग में, उल्टा मत याद रखो, दिमाग में ऐसे याद रखोगे, जितना साइन 0 का मान उतना कोस 90 का मान, ठीक है। यानी साइन 0 का मान 0 तो कोस 90 का मान भी 0। जितना साइन 90 का मान, साइन 90 का कितना 1, तो कोस 0 का मान भी कितना 1। इतनी बात समझ आ रही है। उसके बाद सुनो ध्यान से, उसके बाद साइन 30 का मान कितना 1/2, तो कोस में 60 का मान भी क्या होगा 1/2, ठीक है। इसी तरीके से साइन 60 का मान जो है वो कितना होता है √3/2, तो कोस 30 का मान कितना √3/2। साइन में 45 का मान 1/√2 होता है, तो कोस में 45 का मान भी क्या 1/√2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगला पॉइंट टेन और कोट वाला। तो टेन क्या होता है भाई? टेन होता है साइन बट्टा कोस। ये होता है साइन में कोस का भाग दे दो, टेन आ जाएगा। अब देखो साइन, साइन 0 है और कोस 1 है, 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आ जाएगा ना। और इसमें इसका भाग दो, यानी 1/2 में एक बार आप √3/2 का भाग दो, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3, तो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। ये दोनों सेम सेम है, भाग दोगे क्या आ जाएगा 1। इसमें इसका भाग दोगे, नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर √3 नीचे 1, तो ये आ जाएगा √3। और ध्यान देना, 1 में जब 0 का भाग देते हैं, हमेशा ध्यान रखना, 1 में 0 का भाग देते हो क्या आता है इनफाइनाइट, या फिर बोलते हैं इसे अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है ना। तो इसको लिख रहा हूं मैं इनफाइनाइट। दूसरी बात, एक कोट होता है, ये क्या होता है कोस बट्टे साइन, कोस बट्टे साइन, या फिर मैं कह सकता हूं कि जहां 0 में 1 का भाग दिया था वहां 1 में 0 का भाग दो। जब उल्टा भाग दोगे तो 1 में 0 का भाग दिया क्या है अनंत, इसमें इसका भाग दोगे तो ये 1/√3 आया था, अब क्या बन जाएगा √3 आ जाएगा। ये 1 का 1, ये बन जाएगा 1/√3 और ये बन जाएगा 0, है ना। और इस बात को भी कैसे उतारोगे दिमाग में, जैसे साइन और कोस को उतारा था। देखो साइन 0 का, टेन 0 का मान 0, तो कोट में 90 का मान 0। इसमें 30 का मान, देखो टेन 30 का मान क्या है 1/√3, तो कोट में 60 का मान 1/√3। इसमें देखो ये वाला जो √3 है तो यहां भी √3 है, मतलब कोट टेन में 60 का मान जो भी है वो कोट में 30 का मान है। ऐसे क्रॉस याद रखो, ये वाला ऐसे, जितना टेन 0 बराबर कोट 90, टेन 30 बराबर कोट 60,
टेन 45 बराबर कोट 45, टेन 60 बराबर कोट 30। ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर बात आती है सेक की। सेक क्या होता है भाई? सेक होता है देखो इसका उल्टा, एक बट्टा कोस, एक बट्टा कोस, और कोसेक होता है एक बट्टा साइन। अब कोई भी संख्या एक के बट्टा में आती है तो उल्टी हो जाती है ना। जैसे मैं एक के बट्टा में क्या लगा दूं, 3/4 लगा दूं, तो 4 तो चला जाएगा ऊपर और ये 3 कहाँ रह जाएगा नीचे, तो वो 4/3 बन गया ना। जो भी संख्या एक के नीचे आती है तो वो क्या बन जाती है, उल्टी बन जाती है। ठीक है, वही काम यहां करेंगे। देखो सेक थीटा का मान इतना आसान हो जाएगा, किससे? कोस से। कोस वाला मान एक है, एक का उल्टा करोगे तो एक ही आ जाएगा, 1/1। इसका उल्टा करोगे √3/2 का उल्टा, तो ये बन जाएगा 2/√3। 1/√2 का उल्टा तो वो √2/1, या फिर कह सकता हूं √2। ठीक है, 1/2 का उल्टा तो 2 हो गया। ठीक है, 0 का उल्टा करोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसी तरीके से कोसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा। साइन देखो ये रहा, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। ये लाइनें है ना, ये वाली लाइनें, ये लाइनें जो है वो एक दूसरे से याद नहीं रखनी है, बल्कि किससे याद रखोगे? साइन और कोस से। कैसे? जैसे मान लो, अब इतने मान याद थोड़ी रहते हैं ना, बल्कि याद हो जाते हैं दिमाग में अपने आप, के प्रैक्टिस से हो जाते हैं ये तो। जैसे मान लो आपको पूछ लिया सेक 30 का मान बताओ, अब सेक 30 का मान ऐसे ऐसे दिमाग में रखोगे तो वो भूल जाओगे। लेकिन आपको पता है कोस 30 का मान पता है आपको? कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है कि नहीं होता है? तो सेक 30 इसका उल्टा ही तो है, तो ये हो जाएगा 2/√3। इस तरीके से मान दिमाग में फिट रखो। सेक तो कोस का उल्टा है और साइन का उल्टा कोसेक है। ठीक है, जैसे मान लो आपको पूछ लिया कोसेक 30 का मान बताओ, तो अपने को पता है साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 इसका उल्टा होता है, तो ये 2/1 होगा, यानी कितना? 2। दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये बातें आपके अच्छे से समझ में आई होगी, ये सारणी आपको थोड़ा सा अलग तरीके से याद करने में आई होगी। सर सेक और कोसेक वाली सारणी दोबारा बता दो। देखो सेक में क्या है, जो भी सेक का मतलब कोस का उल्टा कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। तो आप सेक देखो, कोस वाली लाइन देखो एक बार, जैसे कोस कितना है, कोस में ये 1 है। ठीक है, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1/1, 1/1 का मतलब आएगा तो 1 ही ना वापस, तो सेक 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, आपने देखा कोस थीटा में जो कोस 30 का मान है वो √3/2 है। ठीक है, तो फिर सेक 30 का मान क्या हो जाएगा? √3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो ये 1 तो नीचे आ जाएगा और √2 ऊपर आ जाएगा, तो मतलब √2 ही आ जाएगा। 1/2 का उल्टा करोगे 2/1, मतलब वापस क्या आ जाएगा? 2 का 2। 0 का उल्टा करोगे तो 1/0, 1/0 का मतलब अनंत। इसी तरीके से कोसेक आ गया, साइन का उल्टा। क्लियर है क्या मामला? करिश्मा समझ में आ गई बात? ओके, चलो अब बनाते हैं सवाल। ठीक है, बना दे क्या भाई? अब इस सारणी से सवाल कैसे बनते हैं वो सुनो भाई। ठीक है, जैसे आपका सवाल बन गया साइन 30 प्लस कोस 60 बट्टा 2 बार tan 45 प्लस 3
कोसेक 30, यहां आ गया 4, 4 कोसेक 30। ये सवाल बन गया। इसका आपको क्या बताना, आंसर बताना है। तो सुनो दोस्तों, कैसे याद रखोगे? साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 45 का मान कितना, 1/√2। इसी तरीके से कोस वाले मान, तो कोस वाले मान साइन से याद हो जाएंगे। कैसे? जितना साइन 30 का मान है उतना ही कोस 60 का मान होगा, जितना साइन 60 का मान है उतना ही कोस 30 का मान होगा, जितना साइन 45 का है उतना ही कोस 45 का मान होगा, जितना साइन 0 का है उतना ही कोस 90 का होगा, जितना साइन 90 का है उतना ही कोस 0 का होगा। ठीक है, अब सुनो, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस कोस 60 का मान, मैंने कहा ना दोनों बराबर होते हैं, साइन 30 और कोस 60, तो 1/2 नीचे 2 गुणा, देखो टेन 45 का मान बहुत आसान है, कितना, 1, टेन का हो चाहे कोट का हो, दोनों का मान कितना, 1, तो ये 1 हो गया, प्लस 4 गुणा कोसेक 30। तो आपको पता है साइन 30 का मान, देखो मैं इधर नहीं देख रहा हूं, मैं इधर इससे ही कर रहा हूं, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो कोसेक 30 उसका उल्टा नहीं होता क्या, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक है, यानी 2 हो गया। अब सुनो, ऊपर तो देखो आधा और आधा कितना बन गया, 1, और नीचे 2 एकम 2 और 4 दूना 8, 2 8 कितना, 10, तो 1/10 क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। दोस्तों मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई, जल्दी बताओ। सुमन 10 नहीं आएगा, 1/10 आएगा। चलो, ये सवाल कुछ ऐसे होता, मान लो यहां पर ऐसे दिया होता 3, ठीक है, और इसके ऊपर लगा होता रूट, फिर इसका मान बताओ कितना आएगा। उसके बाद मान बताओ भाई कितना आएगा। कितना आएगा जल्दी बताओ भाई, इस सवाल का मान। गलत कर दिया, यस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका ना। देखो भाई, सुनना ध्यान से, ऊपर तो वही साइन 30 और कोस 60, मतलब 1/2 1/2, नीचे देख लो क्या होगा। आपने देखा ये 2 बार टेन 45, तो टेन 45 का मान 1 होता है, कोसेक 30 का मान 2 होता है। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6, तो ऊपर तो आ गया आधा और आधा 1, नीचे 6 और 2 8। जब इसका रूट करोगे तो ऊपर 1 का रूट 1 हो जाएगा, नीचे 8 का रूट करो। देखो 8 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 गुणा 2 लिख सकता हूं, और जब इसका रूट करोगे तो 4 का रूट तो कितना हो जाएगा, 2, और ये वाला 2 कहाँ रह जाएगा, रूट में। ठीक है, तो 1/2√2 क्या बन जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल यस ने सही जवाब दिया है। 1/4 नहीं आएगा भाई, 8 का रूट 4 नहीं होता है, 8 का रूट होता है 1/2√2। देखो मैंने संख्या चेंज कर दी थी, वहां पर 4 की जगह 3 कर दिया था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, और दें आपको ऐसा सवाल एक, अरे भाई, या नहीं दें।
चलो तो ये लो सवाल बढ़िया पतंजलि वाला। क्वेश्चन ये है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रूट क्या होगा। ये सवाल पूछ लिया आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो भाई जहां थीटा का मान 30 दिया है तो रखो 30, सेक यहां क्या रख दिया आपने 30, ये तो ऐसे ही लिख रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन, सेक 30 मतलब डायरेक्ट मान रखो, सेक यहां पर 30 रखा आपने, सेक 30 का मान मतलब देखो सेक इसका उल्टा होता है कोस का, कोस 30 का मान कितना होता है जितना साइन 60 का मान, मतलब कोस 30 का मान होता है √3/2 होता है। तो साइन सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। प्लस टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा होता है आपका टेन 30, तो ये होता है 1/√3, ठीक है। फिर नीचे वही काम 2/√3 माइनस 1/√3, ऊपर लगा है रूट। आपने एक चीज देखी होगी यहाँ कि सबके नीचे √3 आ रहा है, तो इसका मतलब काटो ना, क्यों पंच में पढ़ रहे हो, क्यों पछड़े में पढ़ रहे हो। तो ऊपर तो 2 + 1 यानी कितना आ जाएगा 3, और नीचे कितना 2 - 1 यानी 1। जब इसका रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया √3। और वैसे देखा जाए तो ये √3 किसकी वैल्यू है, √3 आप कह सकते हो कि टेन 60 की वैल्यू है। ऑप्शन में जैसे √3 ना कर टेन 60 आ जाए, या फिर क्या आ जाए कोट 30 आ जाए, इन दोनों में से कोई सा है तो भी सही है, ठीक है ना। समझ में आ रही है दोस्तों मेरी बात। सर 28 को क्लास नहीं थी क्या, 28 को नहीं थी दोस्त, 28 को क्लास नहीं हुई थी। ये तीसरी क्लास है आपकी ट्रिग्नोमेट्री की, 2 क्लासें हो चुकी है, ये तीसरी क्लास। सारणी वाले अच्छे सवाल हैं, सवाल तो सारे अच्छे ही होते हैं। शादी चल रही है, जीमने में बिजी है सब। जीमो जीमो जीमो, बढ़िया पतंजलि का भोजन जीमो भाई। चलो एक सवाल और ऐसा ही आपके लिए, ठीक है। देखो सवाल को कितना भी लंबा चौड़ा बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये सवाल आ गया, यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो, ठीक है, थीटा का मान 60 हो तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का रूट आ गया, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, साइन 60 का मान और कोस 60 का मान, तो आपको पता है साइन 60, यहां 60 रखोगे तो साइन 60 का मान क्या आएगा, साइन 60 का मान होता है √3/2, प्लस कोस 60 का मान तो वो 1/2, नीचे वही काम √3/2 माइनस 1/2, इसके भी रूट। तो दोस्तों नीचे नीचे सब क्या 2 दिख रहा है, काटो, 2 से 2 सब कट गए, ऊपर क्या बचा √3 + 1, और नीचे क्या बचा √3 - 1, और इसका भी क्या रूट। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा वो सुनना। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ऊपर रूट लगा आ जाए, तो नीचे हर का क्या करेंगे अपन, परिमेयकरण करेंगे। मतलब क्या करेंगे, देखो ये आपका देखो √3 + 1 है और नीचे √3 - 1 है, ठीक है। यदि चिन्ह नीचे माइनस का है
तो हम प्लस वाली संख्या लेके गुणा करेंगे, नीचे चिन्ह प्लस का है तो माइनस वाली, तो इसका हम लोग किससे गुणा करेंगे? देखो नीचे √3 माइनस 1 है ना, √3 माइनस 1 है ना, तो अपन √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 से, ठीक है ना। यदि चिन्ह नीचे प्लस होता तो माइनस का चिन्ह लेते फिर गुणा करते। तो आपने देखा कि ये देखो ये क्या बन गया, √3 प्लस 1 गुणा √3 प्लस 1 यानी √3 प्लस 1 का क्या बन गया, स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है दोस्तों a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a कितना है यहाँ, √3 का स्क्वायर करो माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करो तो 1 आ जाएगा, इसके ऊपर रूट। जब दोस्तों ये तो देखो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और नीचे √3 का स्क्वायर कितना 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया कितना 2, ये आ गया। अब देखिए जब इसका रूट हटाओगे तो क्या आएगा, रूट हटाओगे तो देखो ऊपर तो आ जाएगा रूट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी √3 प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे 2 का रूट कितना हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा √3 प्लस 1 और बट्टा में √2। इसको भी और सरल किया जा सकता है, और क्या सरल, देखो ये ऑप्शन में ये भी आ सकता है आपका आंसर। इसके अलावा क्या आ सकता है वो भी सुन लो ध्यान से। इसके अलावा जैसे नीचे √2 है ना, तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दे, यहां कर रहा हूं √3 प्लस 1 बटा √2 है, तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया, √2 से। तो ऊपर देखो जब √2 को √3 से किया तो √6 आ गया, प्लस √2 को 1 से किया तो √2 आ गया, बट्टा में √2 गुणा √2 तो ये पूरा 2 बन गया। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन में है उस पर डिपेंड है। ऑप्शन में यदि √6 प्लस √2 बट्टा 2 दे रखा है तो ये आंसर, ऑप्शन में यदि √3 प्लस 1 बटा √2 दे रखा तो ये आंसर, ऑप्शन में यदि ऐसा दे रखा है तो ये आंसर, ठीक है। क्लियर है क्या भाई मामला? हाँ जी दोस्तों, अरे फिट हुआ कि नहीं हुआ भाई? चलो तो भाई 5 मिनट का रेस्ट कर लो, उसके बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। और जितने स्टूडेंट जुड़े हैं सब ज्वाइन करना भाई, ठीक है। आज का अपना टॉपिक वो भी दासू रहेगा, रैंकिंग